नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन भारतीय राजवंश, उनके संस्थापक और अंतिम नरेशों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इन्होंने अपने ही नाम पर इस वंश की स्थापना की और इसके अंतिम शासक रिपुंजय थे। धार्मिक ग्रंथों से ही इस वंश का नाम जो है चंद्रवंशीय राजवंश पता चलता है। ऐतिहासिक रूप से इसका कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अगला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और इसके अंतिम शासक नागदशक थे। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। मगध राज की आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला जो शासक था वो बिंबिसार था। इस बिंबिसार का जो पुत्र थे वो अजातशत्रु वो थे। कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अपने शासन में इसने अनेक युद्धों द्वारा साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक 2 नए हथियारों का प्रयोग भी किया। अजातशत्रु का वध करके उदयन उसका पुत्र शासक बना और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर, जिसे कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना करी और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक शिशुनाग नामक एक अमात्य था। गद्दी से हटाकर उस पर अपना शासन कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो है शिशुनाग और जो अंतिम शासक है वो नंदीवर्धन है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र को अतिरिक्त वैशाली के दूसरी राजधानी बनाया। मतलब ये जो थे शिशुनाग, ये वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में बना लिए। कालाशोक इस वंश का महान शासक हुआ और इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। अगला है नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे और अंतिम शासक घनानंद थे। पुराणों के अनुसार इस वंश का महान शासक महापद्म नंद और पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है, जो क्षत्रियों का नाश करने वाला होता है, और भार्गव भी कहा गया है, जो परशुराम का अवतार होता है। उसने विशाल साम्राज्य का स्थापना किया और एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। इन्होंने बहुत ही व्यापक विजय करी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश में कई महान शासक हुए, जैसे बिंदुसार और अशोक इस वंश का महानतम शासकों में से एक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य के शासनकाल में भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होता है। अगला है शुंग वंश। शुंग वंश की जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे
और अंतिम शासक इसके जो थे वो देवभूति थे। पुष्यमित्र शुंग एक मौर्य सेनापति थे जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के शासनकाल में मनुस्मृति, विष्णु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। इसी के समय में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर टीका महाभाष्य भी लिखी। अगला है कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे और अंतिम शासक सुशर्मा थे। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी। और इस वंश में जो 4 शासक हुए थे उनका नाम है भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण। अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक थे। इन्हें सिंधुक भी कहा जाता है और इसके अंतिम जो शासक थे वो सातकर्णी थे। सातकर्णी इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था। उसने राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। हाल और गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इस काल में तांबे और कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्कों का प्रचलन हुआ। भूमिदान का अभिलेखीय साक्ष्य भी सातवाहन काल में ही मिलता है। अगला है चेदी वंश, कलिंग का। इसके संस्थापक महामेघवाहन है। यह आर्यों का एक प्राचीन वंश है। इस वंश का महान शासक खारवेल माना जाता है। लगभग 9 वर्षों तक खारवेल का शासनकाल था। इसकी उपाधि कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती थी। खारवेल का महान अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख था। अगला है आभीर वंश। आभीर वंश के जो संस्थापक हैं ये ईश्वर सेन माने जाते हैं। ईश्वर सेन ही थे। वेदों के अनुसार, महाकाव्य और धर्म ग्रंथों के अनुसार यह एक जनजाति थी। इसकी शुरुआत खानदेश, मध्य प्रदेश में हुई। प्रारंभ में यह माना जाता था कि ये सातवाहन के सामंत थे और कहा जाता है कि ये आगे चलकर वाकाटक के अधीन हो गए। अगला है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक जो हैं वो श्री शांति मूल को माना जाता है और इनका जो शासन है वो कृष्णा और गुंटूर क्षेत्रों में फैला हुआ था। इक्ष्वाकु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। यह आगे चलकर पल्लवों के अधिकार में हो गया। अगला है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक है वो कुजुल कडफिसस या कडफिसस प्रथम थे और इनके अंतिम शासक वासुदेव या वासुदेव सेकेंड को माना जाता है और इसका उत्तराधिकारी भीम कडफिसस था। इसी ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने इसी के समय में की थी और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र भी इसी के समय में लिखा था। अगला है संगमकालीन चेर वंश। चेर वंश दिख नहीं रहा है या छूट गया है। तो चेर वंश के जो संस्थापक थे वो उदयन जेलर को माना जाता है। इसका कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने का उल्लेख मिलता है। चेर वंश का शासन केरल पर था। चेरों की राजधानी वज्जी थी।